जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य, जय गणित। मैं राघवन तिवारी। आज हम क्लास 7 RS अग्रवाल के बुक का एक्सरसाइज 2A हम देखेंगे। उसमें से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एवं सेकंड को देखा जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कंपेयर द फ्रैक्शन, मतलब दो भिन्न दिए हुए हैं, उनकी तुलना हमें करना है कि कौन से भिन्न बड़ी है या कौन सी भिन्न छोटी है। एक बड़ी होगी तो एक छोटी होगी, ठीक ना। लेस देन कौन सा है और कौन सा ग्रेटर देन है, हमें पता करना है। कंपेयर ऑफ द फ्रैक्शन के बारे में रूल आपको इसके पहले वाले वीडियो में, कल का ही एक वीडियो है उसमें पढ़ा हुआ है। आप चाहे वहाँ से आप देख सकते हैं, आपको सहायता मिलेगी, ठीक। लेकिन हम यहाँ भी कोशिश करेंगे आपको समझाने की, पूरी कोशिश करेंगे ताकि रूल भी समझ में आ जाए और आपको भी पता चल जाए तो कंपेयर हम कैसे कर रहे हैं। दिया हुआ है 5/8। क्या दिया है? 5/8 एंड 7/12 दिया है। इसको कंपेयर करना है तो हम ऐसे लिखेंगे 5/8 और 7/12। हमें पता है अगर दो डेटेशनल नंबर फ्रैक्शन A/B और C/D हों तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक ना। तो AD अगर ग्रेटर देन होगा BC से तो पहला वाला फ्रैक्शन क्या होगा? A/B बड़ा होगा C/D से। दूसरा रूल आपको बताया गया था, अगर A/B और C/D दो रेशनल नंबर हैं, उनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें अर्थात AD लेस देन BC से हो, तो जब ऐसी कंडीशन होगी तो पहला वाला जो फ्रैक्शन है वह छोटा हो जाएगा दूसरे वाले फ्रैक्शन से, अर्थात दूसरा फ्रैक्शन C/D क्या होगा? बड़ा होगा। तीसरी कंडीशन बताया गया था, अगर दो फ्रैक्शन A/B और C/D हैं, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करें AD इक्वल BC के हो जाएं तो मेरा दोनों फ्रैक्शन A/B इक्वल होगा C/D के। कल के वीडियो में ये तीनों रूल आपको समझाया गया था। अब इसी रूल को हमें फॉलो करना है और हमें सॉल्व करना है। आइए चलिए देखते हैं इसको। हाँ जी, तो अब 5/8 A/B है और 7/12 मेरा और C/D है। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 12 और इधर मेरा 8 × 7, 12 पंजे 60 और 8 छक्के 8 45 8 छक्के 8 7 56 56। अब बताइए कौन सा नंबर यहाँ बड़ा है? 16 बड़ा है कि 56 बड़ा है? 16 बड़ा है, अर्थात AD बड़ा है। AD बड़ा है, जब AD बड़ा है तो पहला वाला फ्रैक्शन क्या होगा? बड़ा हो जाएगा, अर्थात 5/8 ग्रेटर देन 7/12 के। अर्थात पहला क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। सेकंड नंबर चलते हैं। सेकंड नंबर मेरा कह रहा है 5/9 एंड 11/15 दिया है। चलिए, तो 5/9 और 11/15 को क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 में 5 × 15 और 9 × 11
तो 15 चौक 7 15 पे 75 75, यहाँ पे 11 9 जा 99। अब बताइए कौन सा बड़ा है? 75 छोटा है और 99 बड़ा है, अर्थात BC बड़ा है किससे? AD से। तो कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा? दूसरा वाला फ्रैक्शन। तो 5/9 ग्रेटर देन 11/15। ये मेरा आंसर हो गया, यह मेरा आंसर हो गया। बस ऐसे कंपेयर करना है। एक क्वेश्चन इसमें और दिया हुआ है, उसको भी देख लें। चलिए देखते हैं। दिया हुआ है 11/12, तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है 11/12 एंड 15/16, 15/16, ठीक ना। तो चलिए जी 11/12 और 15/16, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 11 × 16 और इसका करेंगे 12 × 15। तो चलिए इसको करते हैं। 11 चौक 66 कुछ है, 11 के 11 और 6 17, 176, ठीक। इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 15 दूना 30 को 0 हासिल 3, 15 कम 15 3 18, 180, 176 और 118 आया, अर्थात AD का वैल्यू 176 और BC का वैल्यू 118। तो कौन सा बड़ा है? 118 बड़ा है ना। जब क्या कहते हैं, BC बड़ा है तो दूसरा वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा ना। 11/12 ग्रेटर देन 15/16, ये मेरा आंसर हो गया, कंपेयर मेरा हो गया। उम्मीद करते हैं कंपेयर करने का एक तरीका आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। देख लें एक बार, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फाइव अपॉन 8 और 7/12, 5/8 और 7/12 बड़ा लिख दें। तो लिख देते हैं यहाँ पे 5/8 और ये हो जाएगा मेरा 7/12। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है आरोही क्रम, अर्थात नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब जमीन से छत पे जाते हैं तो उसे क्या करते हैं? असेंडिंग ऑर्डर, जिसको आरोही क्रम कहते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब छत से जब नीचे आएंगे तो उसे हम कहेंगे अवरोही, अर्थात नीचे की ओर आना। संख्याओं में अगर कहें, आरोही का मतलब छोटे, नीचे से ऊपर, मतलब छोटे से बड़े क्रम में बढ़ने की क्रिया असेंडिंग कहलाती है। और डिसेंडिंग क्या होता है? बड़े से छोटे क्रम में आने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मेरा डिसेंडिंग कहलाती है, ठीक ना। तो वही कह रहा है कि मेरा असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए दिया 3/4, 5/6, 7/9, 11/12। जब तक डिमिनेटर सेम नहीं होगा तब तक हम असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिख पाएंगे। तो सबसे पहले डिमिनेटर सेम बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? एलसीएम लेना होगा। क्या करना पड़ेगा? हमें एलसीएम लेना होगा।
4, 6, 9, 12 का एलसीएम लेंगे। चलिए यहाँ निकालते हैं। 4, 6, 9, 12 का एलसीएम निकालेंगे तो चलिए 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 9 6, फिर 2 से 1 3 9 3, फिर 3 से 1 1 3 1, फिर 3 से 1 1 1 1। अब चलिए 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, 9 4 जा 36, 36 मेरा क्या हो गया एलसीएम आया। तो चलिए अब डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। तो अब देखिए 3/4 दिया हुआ है तो 4 में किस संख्या से मल्टीप्लाई करें मेरा 36 आ जाए। 4 9 जा 36, 9 से मल्टीप्लाई नीचे करेंगे डिनोमिनेटर में तो ऊपर भी हम क्या करेंगे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ 5/6 दिया है तो 6 6 जा 36 होता है। 6 से मल्टीप्लाई नीचे तो 6 से मल्टीप्लाई ऊपर होगा। यहाँ दिया हुआ है 7/9, 9 4 जा 36, 4 से मल्टीप्लाई यहाँ तो 4 से मल्टीप्लाई ऊपर भी होगा। यहाँ दिया हुआ है 11/12 तो 12 3 36, 3 से मल्टीप्लाई नीचे तो 3 से मल्टीप्लाई ऊपर। तो चलिए अब कर देते हैं। 9 27, 27/36 यहाँ हो गया 5 6 जा 30/36 यहाँ हो जाएगा 28, 7 चौक 28/36 यहाँ हो गया 33, 11 3 जा 33/36। अब देखिए सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया। जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो जो नामिनेटर छोटा होगा वह छोटा फ्रैक्शन होगा, जो डिनोमिनेटर बड़ा होगा वह बड़ा फ्रैक्शन होगा। तो अब इसी क्रम में हम रख देंगे असेंडिंग ऑर्डर के रूप में। चलिए असेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर ऑर्डर के रूप में लिखते हैं। तो अब देखिए मेरा 27 सबसे छोटा है इन सब में तो लिखेंगे सबसे पहले 27/36। अब इससे बड़ा मेरा क्या है 28, 28/36। उससे बड़ा क्या है मेरा 13/36। सबसे बड़ा क्या है मेरा 33/36। लिखिए आंसर मेरा यही नहीं हुआ। अब इसकी जो फेस वैल्यू है, जो पहले वाली वैल्यू है उसको रखेंगे तो मेरा आंसर बन जाएगा। 27/36 किसकी वैल्यू है 3/4 की। 3/4 यहाँ रख दीजिए। इससे बड़ा ग्रेटर देन 28/36 किसकी वैल्यू है 7/9 की। 7/9 ग्रेटर देन 30/36 किसकी वैल्यू है 5/6 की। 5/6 और सबसे ग्रेटर देन सबसे बड़ा 33/36 किसकी वैल्यू है 11/12 की। अर्थात मेरा असेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट हुआ। पहला क्वेश्चन लग चुका, देख लीजिए, कोई दिक्कत। अब इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है 4/5, 7/10, 11/15 और 70/20 को हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हमें सबसे पहले डिनोमिनेटर 5, 10,
15 और 20 को एलसीएम लेके क्या करना होगा, इक्वल करना होगा। तो चलिए जी इसका एलसीएम लेते हैं। 5, 10, 15 और 20 का एलसीएम निकालते हैं। तो निकालेंगे 2 से 5, 5 10 कट जाएगा 15, यहाँ पे 10, फिर 2 से 5, 5 15 5, फिर 3 से 5, 5 15 कटेगा 5, 5, फिर 5 से 1 1 1 1। तो चलिए 5 3 15 गुणे 2 दूना 4, मेरा 15 चौको 7, 16 मेरा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। जब 16 मेरा एलसीएम हो गया तो चलिए जी हम इसको सॉल्व करते हैं। 4/5, 5 को 16 बनाने के लिए हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 पंजे 60, 12 से मल्टीप्लाई इसमें तो 12 से मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे। यहाँ हो गया 7/10। तो 7/10, 10 को 16 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे। यहाँ हो गया 11/15, 15, 11/15, तो 15 चौको 60, तो 4 से मल्टीप्लाई नीचे तो 4 से मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे। यहाँ हो गया 70/20, तो 23 जा, तो 3 से मल्टीप्लाई नीचे तो 3 से मल्टीप्लाई ऊपर। तो चलिए जी कर देते हैं हम इसको। 12 कमर 48/16 हो गया। ये हो जाएगा 7 6 के 42, 42/16 हो गया। ये 44/16 हो गया। 51/16 हो गया। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गया। जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो नामिनेटर में जो नंबर छोटा होगा वह सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा, जो बड़ा होगा वो बड़ा फ्रैक्शन होगा। आइए इस क्रम में हम असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर के रूप में लिखते हैं। चलिए तो यहाँ देखें तो सबसे पहले 42/16 है, तो 42/16। इससे बड़ा मेरा क्या है 44/16। इससे बड़ा ग्रेटर देन मेरा क्या है 48/16। और इससे बड़ा सबसे बड़ा क्या है मेरा 51/16 हो गया। तो हो गया। तो अब हम इसका क्या करेंगे, फेस वैल्यू रखेंगे। 42/16 किसकी वैल्यू है, 7/10 की, 7/10 ग्रेटर देन 44/16 किसकी वैल्यू है 11/15 की, 11/15, 11/15। 48/16 किसकी वैल्यू है 4/5 की, 4/5 की। और 51/16 किसकी वैल्यू है 70/20 की। अर्थात मेरा असेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट हुआ। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। असेंडिंग ऑर्डर आपने सीखा होगा, कंपेयर द फ्रैक्शन सीखा होगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको दोनों क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गणित।